राजकुमारी झारा अपनी खूबसूरती और घमंड के लिए मशहूर थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वह सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में छुप जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपने स्टॉल ढक देते और राहगीर गलियों में चले जाते। अगर कोई गलती से रास्ते में रह जाता तो उसे वहीं रुकने का सख्त हुक्म था। इस नियम को तोड़ने वालों को जलते हुए लोहे की सजा दी जाती। एक दिन झारा का काफिला अपने अंगरक्षकों के साथ बाजार से गुजर रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग मछुआरा अजीम गलती से बाजार में आ गया। उसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। भागने का समय न होने के कारण वह असहाय खड़ा रह गया। झारा के सैनिकों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, इस बेअदब को कैद करो और 2 दिन बाद इसके आंखों में जलता हुआ लोहा डाल दो। अजीम कांपते हुए गिड़गिड़ाया, मेहरबानी करो, मैं गरीब और बूढ़ा हूं। लेकिन झारा के पत्थर जैसे दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अजीम मछलियां उठाने की कोशिश कर रहा था। जब सैनिकों ने उसे धमकाया तभी एक नौजवान सलीम वहां पहुंचा और मछलियां इकट्ठी कर अजीम की मदद की। सैनिकों ने सलीम को डांटकर वहां से जाने को कहा, लेकिन सलीम ने मन ही मन ठान लिया कि वह झारा को सबक सिखाएगा। सलीम ने झारा के महल की सुरक्षा का जायजा लिया। हर कोने पर कड़ी चौकसी थी। लेकिन एक रात जब झारा अकेली सोने के लिए तैयार हुई, सलीम ने इस मौके का फायदा उठाया। आधी रात को वह महल में घुसा और झारा के कमरे में रखा कीमती लाल हीरा चुरा लिया। जब झारा की नींद खुली तो उसने कमरे में अंधेरा पाया। उसने तुरंत अलार्म बजाया। नौकर चाकर और उसके माता पिता पहुंचे। झारा ने बताया कि लाल हीरा चोरी हो गया है। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को चोर को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सलीम तब तक वहां से निकल चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने घोषणा की कि जो भी लाल हीरा लौटाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। सलीम यह सुनकर योजना के अगले चरण में जुट गया। वह बादशाह के सामने पेश हुआ और हीरा लौटाते हुए कहा, मुझे मेरा इनाम चाहिए। बादशाह ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सलीम ने जवाब दिया, अजीम की सजा माफ की जाए और उसे न्याय मिले। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ और पूछा, तुम अजीम से कैसे जुड़े हो? सलीम बोला, हुजूर, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बादशाह ने अजीम को रिहा कर दिया और सलीम को जेल में डालने का आदेश दिया, क्योंकि उसने शाही हीरा चुराया था। सलीम जेल में मुस्कुराता रहा। वह जानता था कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। अगली सुबह बादशाह ने सलीम के हाथ काटने का ऐलान किया, लेकिन जब वजीर जेल पहुंचा तो यह खबर सुनकर बादशाह आगा बबूला हो गया। झारा ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि वह महल से हीरा चुराए और अब ताज चुराने की धमकी दे। बादशाह ने आदेश दिया कि सलीम को किसी भी हालत में पकड़ कर लाया जाए, लेकिन सलीम की चतुराई से वह राजकुमारी झारा के घमंड को तोड़ चुका था।